हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बात करेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन की। ऐसा माना जाता है कि लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स, जिन्हें हम ड्रायोपिथिकस या रामापिथिकस बोलते हैं, वो हमारी धरती पर पाए जाते थे। उनके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल थे और वो गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। गोरिल्ला चिंपैंजी आपने जरूर देखे होंगे। और इन दोनों में से जो रामापिथिकस था ये काफी हद तक आदमी की तरह लगता था और जो ड्रायोपिथिकस था वो लंगूर की तरह लगता था। इथियोपिया और तंजानिया, इन देशों में हमें आदमी की कुछ फॉसिल्स मिले हैं जिनसे ये पता लगा है कि उस जमाने के भी जो आदमी थे उनकी हड्डियां आज जैसे आदमियों जैसी ही हैं और उनमें भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, होमिनिड फीचर्स हैं, जिनसे हम ये मान सकते हैं कि लगभग 3-4 मिलियन ईयर साल पहले भी जो आदमी थे वो ईस्टर्न अफ्रीका में चलते थे। और मतलब थे तो वो प्राइमेट्स, थे तो वो बंदर जैसे, लेकिन काफी सारी चीजें उनमें आदमियों जैसी रिजेंबल करती थी। उनकी जो लंबाई थी वो 4 फीट से कम थी, मतलब 4 फीट से ज्यादा नहीं थी, और वो बिल्कुल सीधा चलते थे। फिर लगभग 2 मिलियन ईयर साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथिसिन्स के वो मिले थे हमें, और ये माना जाता था कि वो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जाते थे। और जो हमें चीजें मिली हैं उन चीजों से, खुदाई से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स थे ये शिकार करते थे और शिकार करने के लिए ये पत्थरों से औजार बनाते थे और ये फ्रूट्स ही खाते थे। और उनकी जो हड्डियां मिली हैं और जो हड्डियां आज हमारी हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंस था। और ये जो क्रिएचर है इनको सबसे पहला ह्यूमन बीइंग माना गया था और इनको नाम दिया गया था होमो हैबिलिस। इनके जो ब्रेन की कैपेसिटी थी वो लगभग 650 से 800 सीसी है। यहाँ पे सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको आप सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। और ये मीट नहीं खाते थे, मतलब शाकाहारी थे। फिर उसके बाद 1891 में जो फॉसिल्स मिले हैं जावा में, उनसे ये पता लगा है कि अगले जो आदमी इवॉल्व हुए थे उनका नाम था होमो इरेक्टस, और वो लगभग 1.5 मिलियन ईयर साल पहले मिले थे। इनकी जो ब्रेन का साइज है वो उनके कंपैरेटिवली ज्यादा था, लगभग 900 सीसी के करीब था। और ये मीट खाते थे, मतलब पहले वाले शाकाहारी थे जो होमो हैबिलिस थे, लेकिन जो होमो इरेक्टस थे वो मीट खाते थे। फिर उसके बाद जो निएंडरथल मैन था उनका जो ब्रेन साइज था वो 1400 सीसी था, और वो ईस्ट में रहते थे और सेंट्रल एशिया में रहते थे, और लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले की बात है। अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए जानवरों के खाल का इस्तेमाल करते थे, जिसको हम हाइड्स भी बोलते हैं, या जो ऑर्गेनिज्म मर जाता था उसको दबाने के लिए भी ये जानवरों की खाल का इस्तेमाल करते थे। मतलब ये नॉर्मली थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि इनको थोड़ी सी बुद्धि आने लग गई थी, और अगर इनमें कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता था तो ये उसको दबाने लग गए थे। पहले वाले लोगों को इतनी जो है नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद होमोसेपियंस बने जो हम लोग हैं, और हमारा जो सबसे पहले ओरिजिन हुआ वो अफ्रीका में हुआ। फिर उसके बाद वहां से वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले गए और अलग अलग रेसेस, मतलब अलग अलग तरह की प्रजातियां बनती गई। तो 75,000 से 10,000 साल पहले मॉडर्न होमोसेपियंस बने, जो प्री हिस्टोरिक केव आर्ट, मतलब कई गुफाओं में कई पेंटिंग्स मिली हैं 18,000 साल पहले की। और जैसे कि हम मध्य प्रदेश में भी भीमबेटका रॉक शेल्टर में देख सकते हैं, तो उससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि लगभग 18,000 साल पहले जो ह्यूमंस थे उनको थोड़ा सा चित्रकारी का, पेंटिंग का ज्ञान हो गया था। फिर 10,000 लगभग साल पहले ऐसे माना जाता है कि जो इंसान थे उन्होंने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी। उनको पता लग गया था किस तरीके से घर बनाना है, और धीरे धीरे जो है पूरी चीजें वो एक्वायर करते गए। तो यहाँ पर भी आपको बेसिकली जो बच्चों याद रखना है वो है इनके ब्रेन की कैपेसिटी, कि किसकी 650 से 800 थी, किसकी 1400 थी, आपको वो चीज ध्यान रखनी है। और ये डायग्राम जो इसमें ये दिखाया हुआ है कि ये एक इंसान का स्कल है, और ये स्कल है एक बेबी चिंपैंजी का, और ये है अडल्ट चिंपैंजी। तो अगर हम अपने अडल्ट की अपनी तुलना करें तो हमारा स्कल जो है वो चिंपैंजी के बच्चे से ज्यादा मिलता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे।